सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ चाउमीन और इसमें तकरीबन चीजें वही पड़ी हैं जो ऑलरेडी हमारे फ्रिज में होती हैं। ये बहुत इजी है और फ्लेवर आप अपने हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हो। इसको ना बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो एक पैन में मैंने ले लिया 3 टेबलस्पून तेल और उसके अंदर मैंने गार्लिक डाल दिया, 3 जवे गार्लिक के लिए, और उनको बारीक उनका कीमा बना दिया। उसको डाला तेल के अंदर। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में लहसुन के साथ अदरक भी डालता है इतना, लेकिन क्योंकि मुझे अदरक से शदीद नफरत है तो वो मैंने ऐड नहीं किया। और इसके साथ हरी मिर्चें भी जाती थी, लेकिन क्योंकि मैं मिर्चें नहीं खा सकती तो मैंने वो भी स्किप कर दी। तो ये तीनों चीजें आपने इस वक्त डाल देनी। उसके बाद ये एक लेना है प्याज। मैंने बड़ा प्याज लिया था, फुल साइज फैमिली पैक। उसको मैंने इस तरह से काट लिया था, वरना आप 2 मीडियम या 3 स्मॉल प्याज भी ले सकते हो। उनको इस तरह से लंबा लंबा काटा और साथ अपने लहसुन, अदरक और मिर्चों के साथ डाल दिया गायबाना। इमेजिन करो कि अंदर हैं ये तीनों चीजें पड़ी हुई हैं। इसको बस हल्का सा सौते किया 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने ले ली गाजर। मैंने आधी गाजर यूज की थी, उनको जुलियान इस तरह से काट लिया था और उसको डाल दिया था इसके अंदर। आधी गाजर इनफ थी इतनी, इससे ज्यादा डालती तो वो टू मच हो जाती। इसको भी थोड़ा सा सौते किया और आधी शिमला मिर्च मेरी फ्रिज में रुल रही थी, मैंने उसको निकाला, उसको भी मैंने जुलियन करके अंदर डाल दिया। अब ओरिजिनल रेसिपीज में सब्जियों को कुक नहीं करते क्योंकि मेरे घर वाले थोड़े पैरानॉइड है, कच्ची सब्जियां उनसे नहीं खाई जाती, तो मैंने इनको थोड़ा सा कुक कर लिया था। तो आपने भी थोड़ा बहुत मतलब लूज कर लेना, ये ना हो के सॉफ्ट नूडल्स के साथ हार्ड गाजरें टेक्सचर ना एक साथ नहीं अच्छे लगता है। उसके बाद जी मैंने बंद गोभी ली, छोटी थी, 1/3 मैंने बंद गोभी ली, उसको भी मैंने जुलियन बहुत बारीक काट लिया। बंद गोभी तो बहुत ही ज़रूरी है और हम लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने जी ये बंद गोभी उठाई और डाल दिया अपनी बाकी सब्जियों के अंदर। अब ये बंद गोभी जो है ना लूज होने में कोई 2 मिनट भी नहीं लेती, बस इसको चम्मच चलाना है जब तक ये बिल्कुल लूज हो जाए। फिर इसके बाद इनको कर देना है साइड पे। ये सारी सब्जियां कुक करते हुए मेरा ख्याल है मुझे 5-6 मिनट लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब जी बनाएंगे सॉस, जो कि है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया सिरका। हॉट सॉस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ही, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। अच्छा, इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डलता है जो कि मेरे पास नहीं था, मैंने कहा दफा कराओ हम यही यूज करेंगे, खास मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं आता उससे। और 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब यू कैन प्ले अराउंड विद द सॉसेस, जो ज्यादा पसंद है ज्यादा कर लो। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून चीनी भी जाती है, जिसका मुझे कोई टेस्ट तो नहीं आया लेकिन मैंने ऐड कर दिया। और नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, ये आपने चेक करते रहना है साथ साथ। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चुटकी सिंदूर नहीं लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था टू टेस्ट। और जी इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि इसमें चीनी जो है वो हमने डिजोल्व करनी है। अब मैंने क्या किया था कि इस मिक्सचर को मैंने अपनी सब्जियों में डाल के मिक्स कर लिया था, बजाय इसके कि मैं अपने नूडल्स में डालती। वो इस वजह से क्योंकि जो मैंने नूडल्स यूज़ किए थे वो थे रामन नूडल्स, जो कि अलहदा से पैकेट में मिलते थे। अब मैं इनके साथ पहली दफ़ा काम कर रही तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनको कुक कैसे करना है। पैकेट पे लिखा हुआ था कि ये 6 मिनट तक कुक होते हैं भाई, लेकिन मेरे नूडल्स 3 मिनट में ही हलवा हो गए थे, ओवर कुकड हो गए थे समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे। तो इसलिए मैंने वो काम किया कि मैं ओवर मिक्स ना कर दूं, बहुत पोले पोले हाथों से इस पॉइंट पे मैंने मिक्स किया है। आपने जो है ना वो रामन नहीं लेना है, अगर रामन ले रहे हैं तो देख लें यार उसको कुक कैसे करना है, या एग नूडल्स जो दूसरे मिलते हैं। और स्पैगेटी भी यूज हो सकती है, आई विल यूज स्पैगेटी फ्रॉम नाउ ऑन। ये वाले नूडल्स मैं यूज़ नहीं करूँगी, बड़ी जल्दी ओवरकुक हलवा हो जाता है, लेकिन खैर नंदलेस टेस्ट अच्छा था। चाहो तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकती है, मुझे पसंद नहीं तो मैं ऐड नहीं करती, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो आपने ना इसको ज़रूर ट्राई करना है और उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।